अगर आप भगवान भोलेनाथ के भक्त हैं और पूरी भक्ति से उनकी आराधना करते हैं, तो आपको ये बात तो जरूर पता होगी कि भगवान शिव को सावन का महीना सबसे ज्यादा प्रिय होता है। सावन का महीना दक्षिणायन को इंगित करता है, जिसके स्वामी महादेव हैं। कहते हैं, जो भी भक्त सच्चे मन से सावन में शिव की उपासना करता है, उसकी हर मनोकामना पूरी होती है। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि भगवान शिव को 12 महीनों में से सिर्फ सावन का महीना ही क्यों पसंद आता है? आखिर शिव और सावन का संबंध क्या है? आइए, आज आपको इसी बारे में हम बताते हैं। क्यों है शिव को सावन प्रिय? धार्मिक ग्रंथों के अनुसार माता सती ने यह प्रण लिया था कि जब भी उनका जन्म हो तो उन्हें भगवान शिव ही पति के स्वरूप में मिले। इसके लिए उन्होंने अपने पिता राजा दक्ष के घर अपने शरीर को त्याग दिया था और हिमालय राज के घर पार्वती के रूप में जन्म लिया। कहा जाता है कि माता पार्वती ने सावन के महीने में भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए अन्न जल त्याग कर निराहार रहकर कठोर कठिन तपस्या की। मां पार्वती के इस व्रत से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने देवी पार्वती से विवाह किया। तभी से भगवान महादेव को सावन का महीना अति प्रिय है। नीलकंठ और सावन का संबंध। जब देव और दैत्यों ने मिलकर समुद्र मंथन किया था, तो सबसे पहले मंथन में से विष निकला था। तब शिव जी ने उस विष को अपने गले में धारण कर लिया था। कहा जाता है कि इसी कारण से ही भोलेनाथ को नीलकंठ कहा जाने लगा। जब विष के कारण उनके शरीर का तापमान बढ़ने लगा, तो देवताओं ने उन पर शीतल जल डालकर उस ताप को शांत किया। ऐसा माना जाता है, तभी से ही शिवजी को जल और सावन का मास अति प्रिय हो गया। सावन में अपने ससुराल गए थे शिव। इतना ही नहीं, कहा जाता है कि सावन के महीने में भगवान शिव पहली बार पृथ्वी लोक पर अपने ससुराल आए थे, जहां उनका भव्य स्वागत अर्घ्य देकर जलाभिषेक कर किया गया था। ऐसे में कहा जाता है कि सावन के महीने में हर साल भगवान शिव पृथ्वी पर आते हैं और सभी को अपना आशीष देते हैं। जब रुद्र अवतार में आते हैं भोलेनाथ, एक अन्य मान्यता के अनुसार देवशयनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु सोते हैं और चतुर्दशी के दिन भगवान शिव भी सो जाते हैं। और जब भगवान शिव सोते हैं तो उस दिन को शयनोत्सव कहा जाता है। इस दौरान भोलेनाथ अपने रुद्रावतार में होते हैं। माना जाता है कि भगवान शिव जब अपने रुद्र अवतार में होते हैं तो बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं, लेकिन इस अवतार में वो रुष्ट भी जल्दी होते हैं। ऐसे में भगवान शिव का सावन के महीने में रुद्राभिषेक किया जाता है, ताकि इस पूजा से वो प्रसन्न हों और सभी को अपना आशीर्वाद दें। जब महर्षि मार्कंडेय ने लंबी आयु प्राप्त करने के लिए की कठोर तपस्या। इसके अलावा एक और कथा भी प्रचलित है, जिसके अनुसार मर्कंडू महर्षि के पुत्र मार्कंडेय ने लंबी आयु प्राप्त करने के लिए सावन माह में ही घोर तप कर भगवान शिव को प्रसन्न कर उनकी कृपा प्राप्त की थी। इससे उन्हें ऐसी मंत्र शक्तियां प्राप्त हुईं जिसके आगे यमराज भी नतमस्तक हो गए। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो इसे जरूर शेयर करें और इसी तरह के अन्य वीडियो देखने के लिए कृपया हमारा YouTube चैनल देखते रहें, सनातन की खोज।